आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आज हलचल काफी तेज है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। आज बैठक में अमित शाह का संबोधन होगा और दूसरी तरफ कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथी दलों से सीटों के तालमेल को लेकर जो कमेटी बनाई है उस कमेटी की बैठक भी आज चल रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आज हलचल काफी तेज है। तो एक तरफ तो बीजेपी की जो बैठक है उसका दूसरा दिन है, अमित शाह संबोधन अपना करने वाले हैं इस बैठक के दौरान, और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसके जो साथी दल हैं उसमें सीट बंटवारे को लेकर भी जो चर्चा है वो होनी है। दिल्ली में एक तरफ बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस की तरफ से कमेटी बनाई गई है उस कमेटी की भी मीटिंग आज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे जो आपको अपडेट देंगे इस मीटिंग से जुड़ा। नीरज पांडे और कांग्रेस की बैठक पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जैनेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीजेपी की जो बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ चल रहा है, नीरज इस बारे में अपडेट दीजिए, क्योंकि आज दूसरा दिन है। क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा हो रही है अंदर खाने? पूजा, देखिए फिलहाल तो प्रेजेंटेशन चल रहा है, बैठक जारी है भारतीय जनता पार्टी के विस्तार कार्यालय में। ये अलग अलग फेज में प्रेजेंटेशन है, एक नमो ऐप पर है, एक सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा 2 बजे से गृहमंत्री अमित शाह आएंगे। जो गृहमंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद शाम तक वो इस बैठक में रहने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। खासकर राम मंदिर का उद्घाटन होना है जो 22 जनवरी को, उसको लेकर एक रूपरेखा बनेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देश भर के सभी मठ मंदिरों में जाएंगे, वहां पर उस दिन पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की ये भी योजना है कि पूरे देश में एक दीपोत्सव जैसा माहौल किया जाए राम मंदिर जिस दिन उद्घाटन हो, कि सही मायने में भारत में आज दीपावली है, इस तरह का एक माहौल बनाना है। तो उसको लेकर एक पूरी कार्य योजना बनाई जा रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन वो 2 बजे के बाद रखी जाएगी। फिलहाल अभी जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार सोशल मीडिया पर अमित मालवीय जो सोशल मीडिया आईटी सेल के हेड है वो इस पर एक लंबा प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, निर्देश दिया है पार्टी के लोगों को कि आप सोशल मीडिया पर जाइए, आक्रामक तरीके से अपनी बात रखिए, और अगर उनके विपक्ष का निगेटिव प्रचार है तो उस पर पॉजिटिव बातें रखिए और आक्रामक तरीके से रखिए, ताकि ये ना लगे कि आपके तथ्यों में कोई कमी है, और चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से पेश करिए। तो उसी को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उसको फॉलो करें। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आ रही हूँ नीरज। जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, देखिए जो इंडिया गठबंधन है इस अलायंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सभी दलों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे, और यही आज का एक बड़ा मुद्दा भी माना जा रहा है जो ये मीटिंग चल रही है। इसमें कौन कौन इस बैठक में मौजूद है और क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक दिल्ली में हुई, उस बैठक से कुछ घंटों पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने 5 सीनियर नेताओं की ये राष्ट्रीय गठबंधन कमेटी बनाई। जो कमेटी जो घटक दल है इंडिया गठबंधन के, यानी कांग्रेस के जो सहयोगी दल है अलग अलग राज्यों में, मसलन तमिलनाडु में डीएमके, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी, पश्चिम बंगाल में लगभग तय है कि कांग्रेस टीएमसी से गठबंधन करेगी, तो टीएमसी, इसी तरीके से यूपी में समाजवादी पार्टी, इन दलों के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करके सीटों की संख्या तय करेंगे और कौन कौन सी सीटें कांग्रेस लड़ेगी और कौन कौन सी सीटें वो छोड़ेगी अपने सहयोगियों के लिए चिन्हित करेंगे। 5 बड़े नेता इस कमेटी में हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल। इस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक को बनाया गया है जो बेहद अनुभवी नेता है कांग्रेस संगठन में, और इसके अलावा सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, ये कुल 5 नेता इस कमेटी में शामिल है। इस कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। भूपेश बघेल और अशोक गहलोत मुकुल वासनिक के घर पहुंच चुके हैं। सलमान खुर्शीद ऑनलाइन इस बैठक से जुड़े हुए हैं। तो यह बैठक फिलहाल दिल्ली में चल रही है। जब बैठक खत्म होगी तब हमें पता चल पाएगा कि पहली बैठक में किन किन राज्यों पर चर्चा हुई। इस कमेटी पर बहुत बड़ा दारोमदार है क्योंकि इंडिया गठबंधन की धुरी कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ जो सहयोगी दलों का तालमेल होना है सीटों पर, वो सब कुछ इस कमेटी के जरिए ही कांग्रेस करेगी। तो आज पहली बैठक इंतजार रहेगा कि किन किन राज्यों की चर्चा आज हुई। दोनों ही पार्टियों की बैठक, एक तरफ बीजेपी की, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की, जिसमें सभी दल मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया। अजय राय ने बसपा प्रमुख मायावती को मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में आने की अपील की है। बीएसपी को सोचना चाहिए, आज इतनी स्थितियां खराब हैं, सारे सांसद को
वहाँ से सस्पेंड किया जा रहा है, जनता की आवाज़ को बंद किया जा रहा है, लोकतंत्र के लोकसभा राज्यसभा के अंदर बुलडोज किया जा रहा है। निश्चित तौर से इन सब चीज़ों को देखते हुए मायावती जी को इंडिया गठबंधन में जरूर आना चाहिए। अब देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और विपक्ष में घमासान भी तेज है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया अलायंस को लेकर बीजेपी में बेचैनी है, तो वहीं बीजेपी ने भी तेजस्वी पर पलटवार की। क्यों इंडिया अलायंस की बैठक के बाद कुछ लोग बेचैनी में कह रहे हैं कि लोग में नहीं बन रहा है, झगड़ा हो जाएगा? कौन बोल रहा है? कौन? बीजेपी तो उनको बेचैनी है। कितनी मजबूती से लड़ाई होगी इंडिया की? होगा, अब देखिएगा ना। मोदी ने कल बैठक की है बीजेपी। अब बिहार में लड़ाई कहाँ है? बिहार में किस बात का लड़ाई है? 50% वोट की बात कही है कि अब की बार 50% पार कर जाएंगे मोदी जी ने। बोलने वाला तो 1000 कर दे। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, सिद्धांत, उद्देश्यों के साथ चलती है। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परिवारवादी पार्टी जो सिर्फ अपने ही लिए राजनीति का उपयोग करते रहे, सत्ता जब भी मिला तो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए करते रहे। उनको क्या पता है कि भारतीय जनता पार्टी भारतवासियों के दिन रात और भारत की सेवा में दिन रात तत्पर रहती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के द्वारा जो व्यवहार नीतीश जी के साथ हुआ है, वह नीतीश जी को अब पता चल रहा। पहले से हम लोग कहते हैं ना कि जिस लोभ में गए हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने, वहाँ कभी पूरा होने वाला नहीं है। इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने लालू जी दिखा दिए, आरजेडी वाला दिखा दिया, लेके इनको कांग्रेस के साथ चले गए और शुरू से ही इनको समझ में आने लगा था, लेकिन मजबूरी में उसके साथ बने हुए थे। अब परिणाम तो सामने आ गया है। अब देखिए, इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है कि ईडी की तरफ से तेजस्वी यादव को एक बार फिर से समन भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 5 जनवरी को बुलाया गया तेजस्वी यादव को। ईडी ने फिर से एक नया समन जारी किया। 5 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट। लैंड फॉर जॉब मामले में यह समन एक बार फिर से ईडी की तरफ से भेजा गया है, जिसमें देखिए पहले जानकारी आ रही थी कि 22 दिसंबर को ईडी की तरफ से बुलाया गया, तेजस्वी यादव को समन भेजा गया, लेकिन ईडी के सामने नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव। अब एक बार फिर से नया समन ईडी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें 5 जनवरी तक ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट मिल रहा है और ज्यादा अपडेट देंगे इस खबर पर आपको मेरे सहयोगी मनोज इस वक्त फोन लाइन पर है। मनोज, ईडी की तरफ से नया समन, क्या जानकारी इससे जुड़ी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले ईडी ने 22 दिसंबर के लिए यानी कि कल समन किया था तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में पेश होने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव कल पेश नहीं हुए थे। तो यही वजह है कि अब ईडी ने 5 जनवरी के लिए अब एक नया समन जो है तेजस्वी यादव को भेजा है। इससे पहले इस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई के सामने तेजस्वी यादव पेश हुए थे और तमाम जो अपने बयान थे वहां पर दर्ज करवाए थे, लेकिन क्योंकि इसके बाद जो मामला था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी ने दर्ज किया था और ईडी के सामने तेजस्वी यादव अभी तक एक बार भी पेश नहीं हुए हैं। अब जो ईडी ने समन किया है वो 5 जनवरी के लिए किया है और इसी केस में लालू प्रसाद यादव को भी 27 दिसंबर के लिए समन किया हुआ है। तो अब ये देखना होगा कि इस बार 5 जनवरी को तेजस्वी यादव ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर अब लगातार लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जब साल 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस समय लैंड फॉर जॉब का जो मामला था वो सामने आया था। उस समय ग्रुप डी के अंदर फर्जी तरीके से भर्तियां की गई थी और जो जमीनें थी वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों ने अपने नाम पर करवाई थी। इसी केस की जांच सीबीआई भी कर रही है और ईडी भी कर रही है। अब ईडी ने 5 जनवरी को तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो कुल मिलाकर लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई। मनोज, धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से नया समन ईडी की तरफ से तेजस्वी यादव को 5 जनवरी के लिए भेजा गया है। देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से है। सूत्रों के हवाले से दिल्ली सरकार के खिलाफ एलजी ने एक और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये सरकारी अस्पताल में दवाओं की खरीद का मामला है और आरोप है कि दवाएं मानक के हिसाब से नहीं खरीदी गई। बड़ी जानकारी, सीबीआई जांच के आदेश दिल्ली सरकार के खिलाफ एलजी ने एक और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और ये मामला जो है ये बहुत गंभीर है। सरकारी अस्पताल में दवाओं की खरीद से जुड़ा ये मामला, ये आरोप लग रहा है कि जो दवाएं हैं वो मानक के हिसाब से नहीं खरीदी गई। ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये बड़ी बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक और सीबीआई जांच के आदेश अभी दिए हैं, जो हमें
LG सेक्रेटेरिएट की तरफ से जानकारी मिली है। और बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के अस्पतालों से दवाइयां उठाई गई थी, जो कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ही जगहों पर, दोनों ही लैब्स में उनकी जांच कराई गई, जिसमें वो मानक से नीचे पाए गए, फेल कर गए एक तरह से टेस्ट, और उसके बाद इन सभी दवाइयों को विड्रॉ करने के ऑर्डर्स दिए गए। और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले की CBI से जांच कराने को स्वीकृति दे दी है, उसके आदेश दे दिए हैं। तो एक बार फिर से हम आम आदमी पार्टी और LG के बीच टकराव बढ़ता हुआ देख सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा दवाइयों से जुड़ा हुआ है। और जैसा मैंने आपको बताया कि दवाइयां मानक पर खरी नहीं उतरी हैं और दोनों ही लैब्स में फेल पाई गई, इसलिए CBI जांच के इस मामले में आदेश दे दिए गए। धन्यवाद आशीष आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, गंभीर मामला है, दिल्ली सरकार के खिलाफ एक और जांच होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये मिल रही है, LG की तरफ से CBI जांच के आदेश दिए गए हैं और ये जो मामला है ये दवा खरीद से जुड़ा है सरकारी अस्पताल में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।